तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे एपीआई टेस्टिंग के बारे में। सीखेंगे कि एपीआई टेस्टिंग हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं प्लेराइट में, अपने फ्रेमवर्क में हम उसे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। जो बेसिक एपीआई टेस्टिंग है उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे बस उन अप्रोच को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है। तो मेरा जो टॉपिक रहेगा वो फोकस्ड रहेगा इस पे कि हम जैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं एपीआई में, रिक्वेस्ट जो भेजते हैं वो कैसे भेजेंगे प्लेराइट में। ठीक है। रिक्वेस्ट हम कैसे भेजेंगे प्लेराइट में, तो हम सारे टाइप का रिक्वेस्ट देखेंगे। गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट सभी देखेंगे कि किस टाइप से हम इन रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं ऑन प्लेराइट। ठीक है। फिर हम ये भी देखेंगे कि अब देखो, रिक्वेस्ट जब भी हम भेजते हैं तो उसमें ज़रूरत होता है हेडर। ठीक है। कई रिक्वेस्ट में हेडर का रिक्वायरमेंट होता है। उस हेडर में कई बार हम एक्सेस टोकन वगैरह अ, भेजते हैं टू ऑथेंटिकेट द यूज़र। तो उन चीज़ों के लिए मतलब हम कैसे रिक्वेस्ट में हेडर के डिटेल भी डालेंगे प्लेराइट में। पोस्टमेट में तो हम लोग करते ही हैं, प्लेराइट के थ्रू ये काम कैसे करेंगे हम वो सीखेंगे। ठीक है। और फिर हम ये भी सीखेंगे कि हम रिस्पॉन्स को कैसे रीड कर सकते हैं। जैसे हमने रिक्वेस्ट भेजा तो उसका रिस्पॉन्स जो है, रिस्पॉन्स बॉडी जो आया रिस्पॉन्स, वो हम कैसे रीड करेंगे और रिस्पॉन्स वैलिडेट कैसे करेंगे। ये बेसिक सी चीज़ें हम यहाँ एपीआई टेस्टिंग में करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। इसके लिए जैसे कि देखो, सबसे बेसिक चीज़ जो है वो ये है रिक्वेस्ट। जैसे हम लोग अभी तक ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे थे, यूआई वाला पार्ट कर रहे थे, तो उसमें क्या था, हर एक एक्शन जो परफॉर्म हो रहा था वो पेज पे परफॉर्म हो रहा था, क्योंकि पेज में एक टैब रहता है और उस टैब में ही हम सारे एक्शन परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है। तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा था वो पेज था। अब है कि हमें एपीआई पे काम करना है, तो इस बार हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट नाम का ही जो ऑब्जेक्ट है अवेलेबल है प्लेराइट में, हम उसके हेल्प से ही रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अब वो देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक। ओके, तो हम आएंगे अपने विजुअल स्टूडियो पे। यहाँ पे एक फाइल है, ये मेरा भी ब्लैंक फाइल है, टेस्ट फाइल। इसे सबसे पहले रीनेम कर लेते हैं एपीआई चेक्स। ठीक है। ठीक है। एपीआई चेक्स के नाम से मैंने बनाया। ओके। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे एक टेस्ट, हमें टेस्ट करना है। करेक्ट है। पहला आर्गुमेंट हम कुछ कमेंट कर सकते हैं, एपीआई टेस्टिंग। ओके। ठीक है। इससे बाहर निकलो, असिंक असिंक। ठीक है। और करली ब्रेसेस क्लाउज। तो ये मेरा एक बेसिक सा टेस्ट ब्लॉक रहता है। ठीक है। टेस्ट को हम इंपोर्ट कर लेंगे प्लेराइट टेस्ट से। ठीक है। ये मेरा टेस्ट ब्लॉक है, यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग है। अब देखो डिफरेंस क्या है। पहले हम जब यूआई ऑटोमेशन कर रहे थे तो हम पेज ऑब्जेक्ट को ले रहे थे। अब हम रिक्वेस्ट को भी एज अ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है। अब रिक्वेस्ट ले सकते हैं। ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर ही हमारे पास अवेलेबल है, देखो, रिक्वेस्ट डॉट गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। ये सारे जो हैं क्रड ऑपरेशन वाले मेथड सभी रिक्वेस्ट के अंदर ही अवेलेबल है। आज अभी मैं बात करूंगा गेट की। सबसे पहले हम गेट की बात करेंगे। ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, जब भी हमें गेट रिक्वेस्ट सेंड करना है किसी भी एपीआई पे, तो हमें
डॉट गेट मेथड अवेलेबल है रिक्वेस्ट के साथ में टू परफॉर्म द गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें जो पहला आर्गुमेंट होगा वो ऑब्वियस सी बात है, इसे एंड पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो एंड पॉइंट हमें कहाँ से मिलेगा? एंड पॉइंट के लिए भी हमारे पास एक साइट है, ये जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, अब हम यहाँ से गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये कुछ गेट एपीआईज हैं यहाँ पे अवेलेबल जो हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेस यूआरएल रहेगा। हम यहाँ पे जाएंगे, बेस यूआरएल हमने डाल दिया। ठीक है, इसके साथ मान लो ये वाला गेट हम उठाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गेट हो गया। अब हमें इसे, ये जो गेट रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट जब सेंड करेगा तो ये क्या रिस्पॉन्स कुछ तो लेके आएगा। यस, ये एक रिस्पॉन्स लेके आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में एक स्ट्रिंग सॉरी एक वेरिएबल में से सेव कर लेंगे रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, करेक्ट, रिस्पॉन्स स्टेटस जो है हमने वो प्रिंट कर दिया। सबसे पहले सिर्फ हम रिस्पॉन्स स्टेटस प्रिंट करते हैं और कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स बॉडी भी प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इतना इनफ रहेगा। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस विल गिव मी द स्टेटस ऑफ दिस रिक्वेस्ट। इसका रिस्पॉन्स मतलब रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या था, स्टेटस कोड क्या था। एंड रिस्पॉन्स डॉट जेसन विल गिव मी द जेसन रिपोर्ट, सॉरी जेसन बॉडी। ओके, अब हम इसे रन करते हैं। चलो देखते हैं ये पास हो चुका है। ये देखो, रिस्पॉन्स स्टेटस इज 200 एंड रिस्पॉन्स बॉडी इज दिस। ये हो गया इसका रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, चलो ऐसे ही और कोई रिक्वेस्ट वहाँ से ट्राई करना है। चलो हम पूरा पोस्ट ही ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से /1 सिर्फ हमें हटाना होगा। ठीक है, और इस टाइम है private। ठीक है, अब देखते हैं क्या है रिस्पॉन्स। तो इस बार देखो उसमें ना बहुत सारा यूज़र आईडी आ चुका है, बहुत सारे यूज़र आईडी के डिटेल्स जो हैं हमें पेस्ट हो चुके हैं। देखो सारे पोस्ट आ चुके हैं। ठीक है, और स्टेटस स्कोर 200 है। तो ये तरीका है हमारा। बेसिकली हम गेट मेथड जो है वो ऐसे परफॉर्म करते हैं, ऐसे सेंड करते हैं। एपीआई का जो गेट रिक्वेस्ट हम डालते हैं प्ले राइट में, वो ऐसे सेंड करते हैं। ठीक है, हमने स्टेटस चेक कर लिया, रिस्पॉन्स बॉडी चेक कर लिया, रिस्पॉन्स बॉडी से अगर कोई स्पेसिफिक डेटा निकालना है तो हम डेटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी और आएंगे हम रिस्पॉन्स वैलिडेशन में, इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। अभी था हमारा रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इसी में मान लो कि हम जब रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो ये जो गेट रिक्वेस्ट है, ये मान लो मेरे से ऑथेंटिकेशन की मांगता, मान लो एक टोकन मांगता, तो वो टोकन हम इसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा आर्ग्यूमेंट, ये देखो गेट मेथड का पूरा डिटेल है। यूआरएल इज द फर्स्ट, यूआरएल जो होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा, वो इसका मेन आर्ग्यूमेंट होगा। और उसके बाद ऑप्शंस इसके पास डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसी में आप देखोगे कि एक ऑप्शन हमारे पास हेडर्स भी है। ठीक है, आप हेडर्स दो, और हेडर्स भी आप जेसन में जैसे की वैल्यू, की और उसका स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, इसमें आप इसे हेडर्स पास कर सकते हो। वो हम दिखाते हैं कि वो मैं कैसे सेंड करूँगा, किसी रिक्वेस्ट के साथ में, और आप कैसे रिक्वेस्ट के साथ में उसे सेंड कर सकते हैं।
ठीक है, सही है। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड एंड हमने क्लोज कर दिया, एंटर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हेडर्स, ठीक है, कॉलम। अब इसके लिए भी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। इसके बीच में जैसे ये देखो एक ऑप्शन आ गया कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये मैंडेटरी मतलब बेसिकली ज़्यादातर एपीआई में ये यूज़ होता ही है हेडर में, तो ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश जेसन ये प्रोवाइड करवा सकते हो। अगर कोई एक्सेस टोकन है ऑथराइजेशन वाला जो कि इस गेट रिक्वेस्ट के साथ जाना है, तो वो भी हम कोमा सेपरेटेड प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी के लिए हमारा इस एपीआई में एक्सेस टोकन का ज़रूरत है नहीं, तो वो हम नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो चलेगा, ठीक है। चलो अब ये रन करते हैं। फिर से ये लास्ट वाला भी पास है, चलो क्लियर कर लेते हैं एंड देन फिर से रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो फिर से हमें वो रिक्वेस्ट आ गया और ये पास हो गया। तो ऐसे हम ना रिक्वेस्ट के साथ अगर हेडर सेंड करना है तो हेडर भी हम सेंड करते हैं। तो दिस वाज अबाउट सेंडिंग गेट रिक्वेस्ट थ्रू डे राइट। ओके, तो अब हम बात करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट क्लियर है। गेट रिक्वेस्ट में हमने भी सीखा है कि जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो यूआरएल जाता है और दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल रहता है जिसमें हम हेडर एंड ऑल डिटेल आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब तो दूसरा रिक्वेस्ट हमारा होगा पोस्ट होगा, तो पोस्ट में हम ये देखते हैं कि जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसके साथ हमें कुछ बॉडी डेटा डालना होता है। जो डेटा हम क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने एंड पॉइंट पे, वो एज अ बॉडी पैरामीटर भेजना होता है। बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। तो चलेंगे इसी साइट पे। इस साइट पे जाने के लिए ये देखो मैं इसके होम पेज पे हूँ, ठीक है। अब इस होम पेज पे क्या है, स्क्रॉल डाउन करेंगे कि गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट सारा बता हुआ है, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट में स्लैश पोस्ट जो है वो इसका एंड पॉइंट होगा, ठीक है। और इसे यूज़ कैसे करेंगे उसके लिए गाइड में आएंगे, ठीक है। तो मैं गाइड पे ही था इससे पहले। यहाँ देखो पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे यूज़ करना है वो बताया गया है, क्लियर है। ये देखो इसका एंड पॉइंट है यूआरएल, और दूसरा जैसे ये मेथड जिसका पोस्ट चल रहा है, और पोस्ट में ये इसका बॉडी होता है। बॉडी में टाइटल जा सकता है, बॉडी जा सकता है और यूज़र आईडी जा सकता है, ठीक है। एक और इस साइट पे ये डिटेल है, हम अगर पीछे करेंगे ये देखो पोस्ट के अंदर 100 पोस्ट यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम ये डायरेक्ट भी चाहें तो एज अ डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं पोस्ट का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। जस्ट लाइक गेट, गेट में गेट भी जो है रिक्वेस्ट डॉट गेट था, फर्स्ट आर्गुमेंट यूआरएल था और दूसरा आर्गुमेंट हेडर एंड ऑल था, ठीक है। अब जब पोस्ट की बात आती है तो इसमें चेंज बस ये होता है कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मैथड इसका पोस्ट होगा, इसे भी फर्स्ट आर्गुमेंट यूआरएल चाहिए और दूसरा आर्गुमेंट में आप डेटा एंड हेडर एंड ऑल आप डाल सकते हो, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट टेस्ट बनाएंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट टेस्ट, ठीक है। असिंक एरो फंक्शन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, ठीक है। अब इसमें क्या जाएगा, हमारा फिक्सचर जाएगा। फिक्सचर जो हमारा होने वाला है वो रिक्वेस्ट, जाने वाला है, ठीक है। ओके, अब
एक कॉन्स्ट हम लोग लेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स जो हमें रखना है पोस्ट रिक्वेस्ट का रखना है। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो इसका होगा वो क्या होगा, यूआरएल। तो यही वाला यूआरएल है, स्लैश पोस्ट, स्लैश पोस्ट। ठीक है, कॉमा, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट एंड क्लोज। अब इसके अंदर हम डालेंगे डेटा, डेटा। ठीक है, डेटा का भी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज हो गया। ठीक है, इसके अंदर डेटा जा सकता है। तो हम इस साइट पे थे, यहाँ पे इसने बोला कि आप कोई सा भी डेटा यूज़ कर लो और चाहो तो सारा डेटा भी यूज़ कर लो। इसमें यही है, यूज़र आईडी, आईडी एंड टाइटल एंड बॉडी। ठीक है, तो चाहो तो हम खुद से भी ऐड कर सकते हैं। यस, टाइटल, टाइटल इज माय न्यू पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड बॉडी, बॉडी वुड बी, बॉडी क्या डालेंगे, दिस इज माय न्यू पोस्ट रिक्वेस्ट, चेक विथ प्ले राइट। ठीक है, अब उसके बाद यूज़र आईडी, यूज़र आईडी जो है वो हम डाल सकते हैं, मान लो 10। ठीक है, और बस इतने, इतना डिटेल के साथ हम पोस्ट करके देखते हैं क्या होता है। एंड अब ये जब ख़त्म होगा, हमें रिस्पॉन्स स्टेटस एक तो चाहिए और रिस्पॉन्स डॉट जेसन चाहिए। जो रिस्पॉन्स मेरा यहाँ पे आया उसका स्टेटस क्या है, और रिस्पॉन्स जो एक्चुअल रिस्पॉन्स बॉडी है वो क्या है, वो भी हमें चेक करना है। तो चलो अब हम इसे रन करते हैं। कहाँ गया, थोड़ा सा इसे अप करते हैं। ठीक है, ये देखो रिस्पॉन्स स्टेटस 201 है, मीन्स क्रिएटेड। टाइटल इसका ये है, न्यू पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, बॉडी भी इसका वही आ गया, यूज़र आईडी वही है, और जो आईडी जो इसने क्रिएट किया, जिस पोजीशन पे इसने क्रिएट किया, दैट इज़ 101। ठीक है, ओके। तो ये जैसे मेरा डेटा जो है आफ्टर एग्जीक्यूशन, ये मेरा डेटा सब प्रिंट हो रहा है रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब कई केस में हम क्या कहते हैं कि कंसोल लॉग नहीं देखते हैं। हमें असर्शन से मतलब होता है कि जो मैं आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैं मतलब डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, उस डेटा से एंट्री कोई मिला है कि नहीं मिला है, उससे रिलेटेड असर्शन मैं कर लूँ। मतलब अगर मेरे को इस पोस्ट यूआरएल पे अगर इस यूज़र आईडी से रिलेटेड कोई डेटा मिल जाता है, ठीक है, तो मेरा डेटा क्रिएट हो गया। इसको क्रिएट करने के बाद जैसे क्या था, एक न्यू आईडी जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों पे असर्शन डाल सकते हैं। रिस्पॉन्स बॉडी पूरा का पूरा ये था जो मेरे को आया, पर इन्हीं चीज़ों पे असर्शन डाल सकते हैं कि जो मेरा टाइटल है, जो मैंने टाइटल क्रिएट किया, प्रोवाइड कराया, वही टाइटल रिस्पॉन्स बॉडी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही टाइटल वही बॉडी जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया वही वैल्यू यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा, यूज़र आईडी आ रहा है कि नहीं आ रही है, और उसके करस्पॉन्डिंग एक न्यू आईडी क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तभी तो हम समझेंगे कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो मेरा क्रिएटेड हुआ या नहीं हुआ। उसका स्टेटस भी 201 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले असर्शन डालेंगे। ठीक है, तो असर्शन, ओके, असर्शन डालने से पहले मान लो ये जो मेरा रिस्पॉन्स है इसे हम एक कांस्टेंट में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कांस्ट, यस, रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, रिस्पॉन्स बॉडी जो है
उसे हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पे ये वेरिएबल रिप्लेस हो गया। ओके, ठीक है। अब असर्शन में हम देखेंगे एक्सपेक्ट सर्सन किसके साथ जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। पहले तो स्टेटस हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एक मेथड है टू बी क्रिएटेड के केस में जो मेरा रिस्पॉन्स स्टेटस होता है वो 201 होता है, ठीक है। एंड यस, ये हो गया क्लोज। ये लाइन मेरा क्या करेगा, असर्शन जो है फॉर स्टेटस ये चेक कर लेगा। रिस्पॉन्स स्टेटस इज गेटिंग वेरीफाइड, ठीक है। अब हम करेंगे हमें चेक करना है, मान लो ये टाइटल, ठीक है। वेरीफाइंग टाइटल ऑफ द रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स डॉट टाइटल, ठीक है। टाइटल टू बी मेथड फिर से है और जो रिस्पॉन्स का मैंने टाइटल दिया वही टाइटल हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये असर्शन पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा असर्शन हम क्या डाल सकते हैं, वेरीफाइंग बॉडी। ये बॉडी जो है वो ये है कि नहीं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं बॉडी ऑफ द रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। ये हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी और ये भी टू बी मेथड रहेगा और यही स्ट्रिंग जो है वो सेम स्ट्रिंग में को जैसे सजेशन दे रहा है वो सेम वेरीफाई हो जाएगा। यूज़र आईडी सिमिलरली वेरीफाई हो सकता है, रिस्पॉन्स बॉडी डॉट यूज़र आईडी, क्योंकि यूज़र आईडी जो है हमने ऐसे ही डाला है, ठीक है। टू बी 10, ठीक है। और एक और चीज़ जो वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें आईडी डिफाइन होना चाहिए, बस इतना ही असर्शन हमें मान लो अभी चेक करना है। इसे हम रन करके देखते हैं। वेरीफाइंग टाइटल ऑफ द रिस्पॉन्स बॉडी, वेरीफाइंग बॉडी ऑफ द रिस्पॉन्स, मतलब ये जो है ये कंसोल लॉग तभी प्रिंट हुआ जब ये असर्शन मेरा पास हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से हम पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो भेजा करते हैं। कूल, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे कि जो टोकन है उसे कैसे हैंडल करेंगे। एक तो हमने देखा कि हेडर में कैसे सेंड करते हैं, ठीक है। पर एक्चुअल प्रॉब्लम कब होता है, जब आप एक्चुअल किसी एपीआई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप लॉगिन करते हो, उसके करस्पॉन्डिंग एक टोकन जनरेट होता है। वही टोकन आपके जितने भी आगे के रिक्वेस्ट होंगे उसमें यूज़ होगा टू ऑथेंटिकेट वेदर यू आर वैलिड यूज़र और नॉट, ठीक है। वो जाता है ऑथराइजेशन की के अंदर जाता है एंड देन बियरर स्पेस एक्सेस टोकन। थोड़ा सा मतलब इसमें चेंजेस रहता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, बट मोस्टली हर एक एप्लीकेशन में ऑथराइजेशन की इज लाइक इट विल बी गोन थ्रू बियरर एक्सेस टोकन, बियरर स्पेस एक्सेस टोकन, ठीक है। तो हम वो जानेंगे कि ये जो टोकन है, मान लो लॉगिन हमने किया, लॉगिन करने के बाद एक टोकन वह जनरेट हो, वो टोकन हम कैसे गेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए अभी मेरे को एक डमी कोड ऐसे ही मिला था, वो मैंने करा था।
ठीक है। ये एक है फेक स्टोर एपीआई। एक्चुअल एप्लीकेशन में जब आप लॉग इन करते हो, आपका वहाँ पे यूआरएल ये चेंज होगा। मेरे को भी ये दिखाना था तो मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, फेक स्टोर एपीआई ऑथ स्लैश लॉगिन, ये मेरा एंड पॉइंट यूज़ हो रहा है। उसमें डेटा क्या जा रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट जैसे ही गया, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट जैसे गया वो रिस्पॉन्स ले गया। रिस्पॉन्स के बॉडी से इसने क्या किया, बॉडी डॉट टोकन। ठीक है, उसके बॉडी में जो टोकन है उसे टोकन कांस्टेंट में स्टोर कर लेता है। उस बॉडी डॉट टोकन के नाम से आता है इसमें। ये देखो टोकन की के अंदर ये टोकन है, ये टोकन की के अंदर ये टोकन है, और ये मैंने बॉडी प्रिंट करा है। ये देखो कंसोल पे क्या हो रहा है, ये लाइन नंबर 58 पे बॉडी जो हो रहा है रिस्पॉन्स डॉट जेसन। रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या है, बॉडी प्रिंट कर रहा है, तो उसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया। प्रिंट करवा के देखा तो ये देखा कि इसमें जो एक्सेस टोकन है वो इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, अब इसे गेट करना है, तो इसे गेट करने के लिए बॉडी डॉट टोकन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बॉडी में टोकन है, टोकन ही मेरे को चाहिए। तो बॉडी डॉट टोकन यूज़ किया, एंड देन आपके पास अवेलेबल होता है टोकन, जिसे आप फॉलोइंग किसी भी रिक्वेस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। Okay, so this was all about get request and post request into the playwright. इसमें और किसी की अगर कुछ क्वेरी होती है, स्पेशल क्वेरी अगर है गेट और पोस्ट को लेके, तो वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।